नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका रीजनिंग का टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है, आपका कोई सा भी एग्जाम हो उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज हम सिंपली 10-12 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं कि जिनके आधार पर हम 20 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला आपके सामने बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 3, 5, 9, 15 यहाँ क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको ये देखना है ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है और हमारे यहाँ क्या राइट आंसर आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना कि 3 से 5 तक जाने के लिए, 5 से 9 तक जाने के लिए, 9 से 15 तक जाने के लिए और 15 से अगली संख्या तक जाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। क्या इसमें प्लस करना होगा, क्या इसमें माइनस करना होगा, क्या इसमें कुछ ना कुछ गुणा करना होगा, क्या इसमें भाग करना होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज दिखाई देती है तो आप ये देखा करो सीरीज बढ़ते क्रम में चल रही है या घटते क्रम में चल रही है या मतलब डबल के केस में चल रही है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए 2 है, 2 मल्टीप्लाई अगर यहाँ मतलब जैसे कि सीरीज देखो आप 2 है, 2 के बाद 10 है और 10 के बाद क्या है 20 है। तो आप खुद ही कह सकते हो कि सर ये सीरीज तो है गुणा के केस में चल रही होगी। क्यों? क्योंकि 2 से हम कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हमारा 10 बन सकता है, 10 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हमारा 20 बन सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम ऊपर देखें तो हम देखेंगे 3, 5, 9 मतलब बढ़ते क्रम में चल रही है और नंबर हमारे बड़े नहीं है। बड़े का मतलब है कि इतने बड़े नहीं है कि जिसमें कि हम मल्टीप्लाई कर सके। तो इसमें आप देखोगे 3 से 5 तक जाने के लिए, 3 से 5 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, आपको प्लस के 2 करना पड़ा और 5 से 9 तक जाने के लिए आपको कितना करना पड़ा, प्लस के 4 करना पड़ा और 9 से 15 तक जाने के लिए आपको प्लस के 6 करना पड़ा और अगली संख्या तक जाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो आप इस सीरीज को देखा करो ये सीरीज किस प्रकार से चली है। क्योंकि दोस्तों ये सबसे छोटा क्वेश्चन है एग्जाम में, जो मतलब बिल्कुल कहते हैं ना बेस बनाना। तो ये आपका बेस क्वेश्चन है कि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से आपको सीरीज देखने को मिल जाती है। अब 2 है, 2 से 4 देखो, यहां देखोगे तो प्लस के 2 हो रहा है, यहां देखोगे तो आपका प्लस के 2 हो रहा है। तो दोस्तों ये सीरीज तो हमारी बरोबर हो चुकी है। अब दोस्तों यहां पर प्लस के 2 करूंगा तो 6 2 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। वो 15 में 8 जोड़ता हूं तो 8 5 13 का कितना हो गया, 3 हो गया है और 8 5 13 का 3 और कितना हो गया 1 है। मतलब इसको क्या करना हमें जोड़ना है। तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कितना हो गया, अभी आपका ये 23 हो चुका है और 23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा लगा जैसे मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों यहाँ पर प्लस के 8 ही हुआ है, 15 8 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा और 23 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चनों की ओर कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई दे देते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम बढ़ाते हुए चलेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं फिर बड़े क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि वर्ग होता है, क्यूब होता है, माइनस के 2 होता है, 3 होता है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन भी लेते हुए चलेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि 1 है कॉमा कितना 2 है, 2 कॉमा 2 है, 2 के बाद कितना भी 4 है, 4 के बाद 3 है और 3 के बाद आपका 8 है, 8 के बाद आपका 7 है और 7 के बाद 10 है और 10 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब दोस्तों इसमें देखो कि ये सीरीज तो हमारी किस प्रकार से चल रही है। क्या ये बढ़ते हुए क्रम में चल रही है या घटते हुए क्रम में चल रही है या मल्टीप्लाई के केस में चल रही है या इसमें कुछ भाग मतलब इसमें कुछ किसी का वर्ग बन गया है या किसी का क्यूब बन गया है, वर्ग होने के साथ कुछ माइनस हो रहा है या क्यूब होने के साथ कुछ माइनस या प्लस हो रहा है। तो इसमें दोस्तों आपका इस प्रकार से भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ना ही इसमें मल्टीप्लाई है, गुणा है, भाग है, कुछ भी नहीं है। इसमें अगर आप दिमाग लगाओगे तो इसमें 2 सीरीज बननी है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको दिखाई दे 1 से 2 फिर 2 है, 2 से 4 फिर 3 है, मतलब कोई सीरीज कहीं नंबर घट जाता है कहीं बढ़ जाता है, तो उसमें हमेशा याद रखे करो या तो प्लस माइनस का केस चल रहा होगा या कभी इसमें ऐसा होता कि डबल सीरीज बन जाती है। अगर यहां देखोगे तो 1 से 2 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, प्लस के 1 करना पड़ा और 2 से आपको 3 तक जाने के लिए प्लस के 1 करना पड़ा और 3 से 7 तक जाने के लिए आपको प्लस के 4 करना पड़ा। जैसे ही आपने देखा यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 हुआ, तो आप क्या करते हो कि दूसरे तरीके से चले जाते हो। भाई आगे जाकर देखा करो कि इसी प्रकार से हमारा आंसर आ सकता है या नहीं। अगर हम देखें 7 है और 7 में प्लस के 4 कर दूं तो 7 4 कितने हो जाते हैं 11 और मैं मेरा 11 ही इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम ऊपर वाली सीरीज देखें 2 से 4 तक जाने के लिए, 2 से 4 तक जाने के लिए प्लस के कितना करना पड़ा, 2 करना पड़ा और 4 से 8 तक जाने के लिए प्लस के कितना करना पड़ा, 4 करना पड़ा और 8 से 10 तक जाने के लिए प्लस के 2 करना पड़ा। तो देखा जाए तो हमारी सीरीज में 2 4 2 और अगली सीरीज होती तो हमारा 4 प्लस होता। इसी प्रकार से 1 2 मतलब 1 1 4 4, तो अगली सीरीज होती तो हमारा 1 होता। ठीक है, प्लस के 1 होता। तो इस प्रकार से आपका 11 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने को काफी सारे मिलते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन देखते हैं 3 क्या कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये क्वेश्चन तो थे सिर्फ आपको समझाने के लिए थे कि किस प्रकार से आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है 4 है, 11 है, 30 है और कितना भी आपका 85 है और कितना 248 है।
ठीक है, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर संख्या पूछी गई है। अब दोस्तों ये बताओ कि आप इस क्वेश्चन में किस प्रकार से तर्क लगा सकते हो, जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन में आप किस प्रकार से तर्क लगा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में घूमता फिरता रहता है। सिर्फ इस बेस पर आपके कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब दोस्तों आप देखोगे 4 से 11, 11 से 30, 30 से 85, तो आप खुद ही कह सकते हो इसमें प्लस तो हो नहीं रहा, प्लस तो होगा ही नहीं, ना ही इसमें माइनस होगा, क्योंकि भाई माइनस कहां लो करोगे, प्लस कहां लो करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई से हमारा कितना आता है। तो आप खुद ही कह सकते हो कि सर 4 है, 4 से 11 तक जाने के लिए मैं 4 4 4 4 12 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 12 हो जाते हैं, और 12 कितना हो गया भाई, 12 हो गया, और 12 में माइनस के मैंने बंद करा तो कितना बचा, 11 बचा, जो कि यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार से 11 है, 11 से 30 तक जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 3 की करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 3 की करी तो यहाँ भी 3 की करोगे भैया। तो 11 3 कितने हो जाते हैं आपके, 33 हो जाते हैं, और 33 में से माइनस के मैं कितना करूंगा, 3 करूंगा, कितना आएगा आपका, 30 आएगा। देखो 30 यहाँ तक आ चुका है। अभी इसी प्रकार से हम थोड़ी सी आगे और करके देखते हैं कि 30 है, 30 की मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 30 के कितने हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं, 90 में से माइनस के 5 करूंगा, कितने हो जाते हैं, 85 हो जाते हैं। इसी प्रकार से कितना 85 है, 85 में मल्टीप्लाई 3 की करता हूं तो कितना आता है, 3 पंजे 15 का 5 हो गया, और 3 छंग 3 अट्ठे 24, अरे कितना हो गया 25, 255। 255 में मैं क्या माइनस करूंगा जिससे 248 आ जाए, तो मेरे दोस्त माइनस के 7 करने पर 248 आ जाता है। अब दोस्तों 248 से अगली संख्या में 3 से तो मल्टीप्लाई होगी ही होगी, पर हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हमने 1 माइनस करा, यहाँ 3 माइनस करा, यहाँ 5 माइनस करा, यहाँ 7 माइनस करा, तो 248 की अगर मल्टीप्लाई 3 की करता हूँ तो 3 अट्ठे 24 का कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, 3 चौक 12, तो 13 14 का कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, 3 अट्ठे 24, 24 का 4 2 बचा, और 3 चौक 12, 13 14, 14 का 4 बचा, 4 1 बचा, और 3 दूनी 6 कितने, 744। अब दोस्तों 744 में मैं क्या माइनस करना होगा, ये बताओ, 744 में मैं क्या माइनस करूं कि जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। तो दोस्तों इसमें एक सीरीज बनकर और आ चुकी है, आपने देखा होगा कि हम 1 माइनस हुआ, यहाँ 3 माइनस हुआ, यहाँ 5 माइनस हुआ, यहाँ 7 माइनस हुआ, तो अगली संख्या में 9 माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इस सीरीज को बनाओगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो आप यहाँ देखोगे तो 1 से 3 तक जाने के लिए प्लस के 2 करना पड़ा, 3 से 5 तक जाने के लिए प्लस के 2 करना पड़ा, 3 से 7 तक जाने के लिए प्लस के 2 करना पड़ा, और अगली संख्या में प्लस के 2 करूंगा तो 7 2 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो 744 में से माइनस के 9 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो भाई 735 आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना, 735 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कहलाएगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप क्लास में बने रहो, काफी सारे क्वेश्चन है, समथिंग 20-22 क्वेश्चन तो नहीं है, कम से कम 12-13 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप सब चीज समझ जाओगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है भाई लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई के पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि बिल्कुल स्लाइड लगी हुई है, क्वेश्चन आगे भाई लिखने में भी थोड़ा समय लगता है, बस इतना ही समय देख लो कि बस थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगला क्वेश्चन देखो, 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक सीरीज आपको बहुत अच्छे लॉजिक की दिखाता हूं मैं, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, 1 है, 1 के बाद आपका 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद आपका 7 है, 7 के बाद 13 है, 13 के बाद आपका 24 है, और 24 के बाद आपका 44 है, और 44 के बाद आपको अगली संख्या लानी है। क्या करना है भाई, अगली संख्या लानी है। अगर दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का लॉजिक लगाना सीख गए, या आपने देखा है इस क्वेश्चन का लॉजिक, तो मैं मानता हूं उसका ना नंबर सीरीज बहुत अच्छी है, ठीक है। पर जिसने भी इस क्वेश्चन का लॉजिक नहीं लगा पाए, तो आप समझो कि भाई आपको थोड़ी ही पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों आप अगर इसका लॉजिक लगाओगे तो लॉजिक आप देखोगे 1 से 2 4 7 13 24 44, तो इसमें क्या हो रहा है भाई, प्लस हो रहा। आप खुद ही कह सकते हो सर इसमें 2 या 3 या 4 का प्लस हो रहा, पर यहां तक देखोगे तो यहां तक तो आपको सही है, प्लस दिखाई दे रहा है, पर यहां से यहां देखोगे तो भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई दिखाई दे रही है। तो आप घूम जाओगे कि जब यहां से यहां तक बड़ा अक्षर आ जाए तो यहां से आगे तक जाने के लिए तो कुछ और बड़ा अक्षर आएगा, भाई सही बात है आएगा। पर दोस्तों इसमें जो प्लस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है भाई, प्लस हो रहा है। प्लस इस प्रकार से हो रहा है कि आप देखोगे कि इसका तर्क बहुत अलग प्रकार से है। 1 3 4, 1 3 4 को अगर आपने जोड़ा, 1 3 4 को जोड़ा तो कितना बैठा मेरे दोस्त, 7 बैठा। 1 3 4 को जोड़ा तो कितना बैठा, 7 बैठा। इसी प्रकार से अगली संख्या 1 को छोड़ो, फिर 2 4 7 को जोड़ोगे तो कितना बैठेगा, 13 बैठेगा। अब इसी प्रकार से आपने 2 को छोड़ा, फिर 4 7 13 को जोड़ा तो कितना बैठा मेरे दोस्त, 24 बैठा। उसी प्रकार से आपने 7 13 और 24 को जोड़ा तो कितना बैठा आपका, 44 बैठा। और उसी प्रकार से 13 24 और 44 को जोड़ोगे, 13 24 44 को जोड़ोगे तो कितना बैठेगा, 81 बैठेगा। और 81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आपका इस प्रकार से भी लॉजिक लग जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता वो आंसर हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार के क्वेश्चन सीखने के लिए आपको क्लास में बने रहना है अच्छे तरीके से। अगली क्लास लाएंगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको क्या है कि जिस प्रकार की आप डिमांड करोगे उसी प्रकार की क्लास में आपको लेकर आ जाऊंगा। चलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन अगला देखते हैं, 4 हो गया है, 5वां देखते हैं, 5वां क्या कहता है। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन है आपका, वो तो बहुत सिंपल है। देखो सिंपल क्वेश्चन भी आपको कराना जरूरी है, पर इतना भी सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। देखो जैसे 10 है, 10 के बाद कितना 18 है, 18 के बाद 34 है, और 34 के बाद भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और 130 है, और 130 के बाद 258 है। ठीक है। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है बीच में, यहाँ क्या संख्या आ गई। कभी कभी आपको बिल्कुल सीरीज में लास्ट में होता था, और आपका तो बीच में ही दे दिया। तो अब हमें कैसे इसको करना होगा, तो जल्दी से बताओ कैसा करोगे आप। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, 10 है, 10 से 18 तक जाने के लिए, 10 से 18 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 8 करना पड़ा। 18 से 34 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 16 करना पड़ा। अब देखिए तो दोस्तों 34 से अगली संख्या तक जाने के लिए हम कितना प्लस करें। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि अगली संख्या भी तो है हमारी, 130 से 258 तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा। अब दोस्तों पहले तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें यह पता चल जाए कि यहाँ कितना प्लस होगा, यही तो हम आगे पहुंचेंगे। तो हमने देखा कि 8 है, 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं, यहाँ 8 में मल्टीप्लाई 2 ही करूं तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। इसी प्रकार से 16 में मल्टीप्लाई 2 ही करूं तो 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। अब दोस्तों 32 हो गया है। ठीक है। अब 34 और 32 को जोड़ता हूं तो मेरा कितना बैठ जाता, अभी 66 बैठ जाता। माना हमने 66 माना। ठीक है। अभी आंसर नहीं आया आपका, अब ये 66 आ जाता। अब ये वाली सीरीज हम थोड़ी सी आगे चलकर देखते हैं कि 66 है, 66 से अगर मैं यहाँ तक, 66 से यहाँ तक मतलब 18 से 34 तक जाने के लिए, देखो 10 से 18 तक जाने के लिए प्लस के 8 करा, 18 से 34 तक जाने के लिए प्लस के 16 करा, और जी 34 से 66 जाने के लिए प्लस के 32 करा। ठीक है। और 66 से 130 जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 64 करना पड़ा। प्लस के कितना करना पड़ा, 64 लिख दिया भाई, कितना करना पड़ा, 64। अब दोस्तों 64 से अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है क्या, देखिए 32 दूनी कितने हो गए, 64 हो गए। तो भाई हमारा इसका मतलब लॉजिक जो लगाया हमने सही लगाया। अगर हम यहाँ देखेंगे कि कितना हो गया भाई, अगर मल्टीप्लाई 2 की कर लेते हैं, यहाँ पर 2 की करते हैं तो 64 दूनी कितने हो जाते हैं आपके, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। ठीक है। 64 दूनी 128 हो गया। ठीक है। 2 चौक 8, 2 छंग 12। अब 130 और 28 को जोड़ो, या 258 बैठा, ये बिल्कुल 8, 3 2 5 और 1 1 2। तो इसका मतलब जो हमने लॉजिक लगाया था भाई बिल्कुल सही था कि हमें 10 से 18 तक जाने के लिए प्लस के 8 करना पड़ा, 18 से 34 तक जाने के लिए प्लस के 16 करना पड़ा, और 34 से 32 तक मतलब 34 से 66 तक जाने के लिए मतलब यहाँ तक संख्या पहुंचने के लिए प्लस के 32 करना पड़ा। अब दोस्तों आप पर 66 राइट आंसर है, पर हमें जो सीरीज कंफर्म करनी है वो नीचे से देखनी है कि क्या हमारे इक्वल आ रहे हैं या नहीं। यहां तक तो हमने देखा इक्वल, भाई ये भी तो देखना है इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर आप देखोगे तो 8 में प्लस के 8 करोगे तो 16, और 16 में प्लस के 8 जोड़कर देखोगे कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 16 में प्लस के 8 देखोगे तो 24 हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ देखो तो 32 है। तो आप हमेशा याद रखना कि ये वाली सीरीज तो बिल्कुल लास्ट में आकर क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए, जब आप अपना राइट आंसर दे सकते हो। चलेगा। क्वेश्चन 5 वही क्या है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपको सिखाने हैं अभी, बस आप क्लास में बने रहो। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आप देखकर उसको कहोगे भाई ये तो आंखों में सॉल्व हो जाएगा, पर उस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसके क्या होंगे भाई, अभी क्वेश्चन को पता चलने वाली है। ठीक है। मतलब प्लस माइनस याद होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा, अभी आपका 6 है। ठीक है। 8 है, कितना अभी 27 है, और 64 है, कितना है 125 है, और आपका 216 है, और 343 है, और अगली संख्या क्वेश्चन मार्क है। अब दोस्तों ये बताओ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। तो आप कहोगे कि 8 से 27 तक जाने के लिए प्लस तो हो ही नहीं सकता, माइनस हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 8 से यहां तक जाने के लिए 8 के नाम 16, 8 का 24, 24 से इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। और दोस्तों अगर आप देखोगे, अगर 8 के नाम 16, 8 या 24, 3 की मल्टीप्लाई करिए, अगर 64 में 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 18 180 प्लस जाएगा। तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रही। पर आपके मन में थोड़ा सा दिमाग लगा होगा, यार हमने देखा कि 27 वर्ग होता है, क्यूब होता है, 64 भी वर्ग होता है, क्यूब होता है, 125 भी होता है, 216 भी होता है। तो भाई इतना समय क्यों लगा रहे हो। तर्क मिल गया है आपको कि अगर आप देखोगे तो 2 है, 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 3 देखोगे, 3 के 9 या 27,
इसी प्रकार से 4 देखोगे तो 4 चौक 16 चौका 64। इसी प्रकार से 5 देखोगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125। इसी प्रकार से 6 देखोगे तो 6 36 छक्का 216। इसी प्रकार से 7 देखोगे 7 7 49 343। अगर अगली संख्या लाने के लिए अब आपको सीरीज देखनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो अगला नंबर क्या आएगा भाई? 8 आएगा। और 8 का अगर क्यूब करोगे 8 8 64 8 कितना हो जाएगा भाई? 512 हो जाएगा। और 512 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए कहता था मैं कि जिसके वर्ग और क्यूब याद होंगे वो इस क्वेश्चन को करके इजीली आ जाएगा, और जिसके वर्ग और क्यूब याद नहीं है मेरे दोस्त तो इस क्वेश्चन को छोड़कर आएगा और कहेगा क्वेश्चन एक बहुत भारी आया था, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन तो भाई हिला तक नहीं। ठीक है, और जिसके वर्ग और क्यूब याद होंगे वो कहेगा भाई मिनटों के सेकंड में कर दिया था, ये भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि डायरेक्ट मैंने 8 का स्क्वायर करा 512 राइट आंसर आ गया। चलेगा, अगला क्वेश्चन और इसी प्रकार का करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको तर्क लगाना है और आंसर ढूंढना है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 सही 1/2, 8 सही 1/6 और 9 सही 5 बटे कितना हो गया 5 और 12 सही 2/4 और 16 सही 2/3। और अगला आपका आंसर आना है, जल्दी से बताओ क्या आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप कहोगे ये कैसी सीरीज है, कि ऐसी सीरीज तो हमें मैथ में देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग में कोई फर्क नहीं होता, बस इतना होता है कि वहां लॉजिक लगा हुआ होता है और यहाँ पर लॉजिक लगाना होता है कि किस प्रकार से हमारी ये सीरीज बन रही है। ठीक है, ये रीजनिंग का पोर्शन है, तो आप ये बताओ कि किस प्रकार से सीरीज बनेगी। तो दोस्तों सीरीज बनाने के लिए पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो कि 7 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 कितना हो गया 15। पता है इसमें कुछ गलत कर देगा हमने, यहाँ 7 है। ठीक है, कितना है भाई? यहाँ 7 है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कितना? यहाँ 7 है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करो 7 7 49, 49 में प्लस के 1 करो कितना हो जाएगा भाई? 50, 50/7। इसी प्रकार से 8 6 48, 48 में यहाँ कितना 2 है। ठीक है, 8 6 48 और 2 कितने हो जाते हैं भैया आपके? 50, 50 बटे कितना हो गया? 6 हो गया। इसी प्रकार से 9 पंजे 45, 45 5 कितने हो गए भैया आपके? 50, 50 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48 और प्लस के 2 कितना हो गया अभी आपका? 50, 50 बटे कितना हो गया? 4। इसी प्रकार से 16 16 16 48 और 2 कितना हो गया आपके? 50, 50 बटे 3। अब अगली संख्या निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि अब हमारी सीरीज तो शॉर्ट मतलब बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है। तो आप अगर देखना चाहो तो भाई यहाँ 50 को क्या कर दो, इसको रफ कर दो, 50 को रफ कर दो, मतलब सब में ऊपर तो 50 है, तो इसका मतलब अगली संख्या लाने के लिए भी हमें 50 तो हमने ऊपर लिख लिया। रफ करने से अच्छा है कि हमने 50 ऊपर ही लिख लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो कि सीरीज हमारी कैसा बनी, देखो 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, तो 3 से क्या हो जाएगा भाई आपका? 2 हो जाएगा और 50/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 7 से 6 तक -1, 6 से 5 तक -1, 5 से 4 तक -1, 4 से 3 तक -1 और 3 से -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 और 50/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन करते हुए डरते हो भाई, डरना नहीं है, डट का सामना करना हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 6 है ना 19 है और 58 है और कितना भी आपका 175 है और अगली संख्या क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। अब दोस्तों आप यहां भी तर्क लगाओगे, यहां देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे आप कि 6 से 19 तक जाने के लिए, 19 से 58 तक जाने के लिए सर इसमें प्लस तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई हो रही होगी। पर दोस्तों मल्टीप्लाई हो तो रही होगी, पर कितने की हो रही होगी ये भी तो देखना आपको। तो कुछ नहीं करना, 6 से 19 तक जाना है आपको। कितना जाना है? 6 से 19। तो 6 में मैंने मल्टीप्लाई कितनी करी भाई? 6 तिया 18, क्योंकि 19 तक पहुंचना। 6 कितने हो गए आपके? 18 प्लस के 1 करा कितना हो गया भाई? 19 हो गया। ठीक है, हमने 19 तो बना लिया। क्या ये वाला तरीका जो हमारा यहाँ लग सकता है जिससे हमारा 58 बन जाए? देखते हैं भाई, हमें कंफर्म तो नहीं है, तो देख लेते हैं कि हमने देखा 19 है, 19 है, 19 मल्टीप्लाई में 3 करता हूँ, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 के कितने हो गए? 57, 57 में प्लस के 1 करा कितने हो गए? 58 हो गए। तो देखा जाए तो हमारा तर्क मिल चुका है कि अगर हमने देखा जाए तो बस जो सी संख्या दे रखी है उसको प्लस मतलब मल्टीप्लाई 3 की करो और प्लस के बंद कर दो। तो इसी प्रकार से 58 है। ठीक है, 58 है, मल्टीप्लाई 3 करूंगा, 3 8 24 का 4 हो गया, 3 8 24 का 4 हो गया, 3 5 15 और 16 17, 3 5 15 16 17। ठीक है, 174 हो गया और प्लस के 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा, जो कि आपका ये वाला आ चुका है। अब डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो क्या करके भाई? 175 है, 175 मल्टीप्लाई 3 करनी है, 3 5 15 का 5, 3 5 15 5 हासिल 1 बजा 3 7 21 22 और 3 3
4 5, ठीक है 525। अब 525 में प्लस के 1 कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, 526 हो जाएगा। और 526 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा, 526 आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन मतलब आप देख रहे होंगे कि जो आपकी सीरीज है वो बढ़ती हुई चल रही है। पहले आपको छोटा सा क्वेश्चन लिया, फिर थोड़ा बड़ा लिया, फिर बड़ा लिया, अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी बेहतर है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 है, 16 है, 81 है, 256 है और 625 है, और आपको यहां पर पूछा गया। अब दोस्तों, आप जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से बताओ। तो अगर आप देखोगे इसको कि 116 तक जाना है, 16 से 81 तक जाना है, 81 से 256 जाना है, 256 से 625 जाना है, तो अगली संख्या क्या होगी। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आपके वर्ग याद है, क्यूब याद है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को 100% छोड़कर आने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। अब छोड़कर क्यों आओगे, आप खुद ही देखो कि भाई 1 है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं, क्या करूं भाई, 1 का स्क्वायर करूं तो कितना रहता है, 1 ही रहता है। ये कितना है आपका, 4 है। अगर 4 का स्क्वायर करूं तो 4 चौक कितने हो जाते हैं आपके, 16 हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 250। ये क्या हुआ भाई। अगर वर्ग की बात करें, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौक 64, 5 5 25 25 25, 6 6 36 छक्का 216, 7 7 49, 7 343, 8 8 64, 500, 2 9 91, 729, 10 10 1000, 13 131। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आपको क्या करना है, अब आप देखो कि 81 किसका होता है भाई, 9 का होता है। अब अगला कितने का होता है भाई आपका। तो पहले तो आप ये देखो कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ। प्लस के 1 2 3 4, प्लस के कितना हो गया भाई, 4 हो गया। कितना हो गया, प्लस के 4, एक अलग, प्लस के यहाँ पर 3 होगा ना, 1 2 3 4, प्लस के कितना हो गया, 3 हो गया। 4 से 9 तक जाने के लिए 4 5 6 7 8 9, प्लस के 5 हो गया। अगली संख्या तक जाने के लिए 3 हुआ 5 हुआ, तो यहाँ देख लेते हैं कितना हो गया भाई, प्लस के 2 हो गया। अगर मैं यहाँ प्लस के 2 करूंगा तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। अब 9 और 7 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 7 2 14, 15 16, तो ये कितना हो जाएगा 16। अगर 16 का स्क्वायर करता हूँ तो 256 हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि अगली संख्या भी तो देखनी है हमें। तो यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, प्लस के 2 हो गया, 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। और 16 9, 16 और 9 को देखते हैं तो कितना हो गया भाई आपका, 25 हो गया। अगर 25 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो गया, 625 हो गया। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्लस के 2 करते हैं, 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। 25 11 कितना हो गया भाई आपका, 36 हो गया। ठीक है, 25 11 कितना हो गया, 36 हो गया। और 36 का आपको स्क्वायर करना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपके 36 का स्क्वायर याद नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हो, बताओ जल्दी से, आप कैसे निकाल सकते हो। क्योंकि आपके पास 36 का स्क्वायर याद नहीं है तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो वही जहां पर गधों वाला तरीका होता है, जैसे कि कितना हो गया भाई, 36 हो गया और 36 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा कि 6 छंग 36, 6 छंग 36 का कितना हो गया, 6 3 बचा, 6 3 18 19 20 21। ठीक है, कितना हो गया, 21 हो गया। मल्टीप्लाई करो, 3 छंग 18 का 8 हो गया, 1 बचा, 3 3 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। और 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, और 2 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया। 1296 आपका राइट आंसर हो गया। या तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली मैंने बता रखा है। जैसे कि अगर आपको 36 का स्क्वायर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, 3 दिख रहे आपको, 3 का स्क्वायर करो, 3 3 9, 6 का स्क्वायर करो, 6 6 36, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 18, और 18 में 2 की मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी कितने हो गए आपके, 36 हो गए। ठीक है, 6 18, 18 दूनी कितने हो जाते हैं आपके, 36 हो जाते हैं। तो 6 का 6 हो गया, 6 3 कितने हो गया, 9 हो गया, 9 और 3 कितना, 9 10 11 12 कितने हो गया, 12 हो गया। क्या 1296 आपका 36 का वर्ग यहाँ पर आया, 1296 यहाँ पर आया। क्या इसको आप करना पसंद करते हो या आप इसको करना पसंद करते हो, वो आपकी इच्छा है कि आपको किस प्रकार से करना है। दोस्तों आपको बता दूं, एग्जाम में सब चीज होती है,
आपके सामने क्वेश्चन होता है, पेन होता है, पेपर होता है, सब चीज होती है, पर मेरे दोस्त समय नहीं होता कि अगर आप इस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज्यादा का समय लोगे तो अगला वाला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, स्पीड बढ़ानी है, तो स्पीड बढ़ेगी आपकी कैलकुलेशन से। ठीक है, तो आप चाहो तो इस प्रकार से कर लो भाई, अगर आपको सिखाना आता है ऐसा कर लो, एग्जाम में करना आता हूँ आपको ऐसा कर लो। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि 25 है, मतलब कितना भाई, 12 है। 12 है, अगर 12 का मैं आपसे वर्ग पूछूं तो आप बता सकते हो, यहाँ कहोगे सर 12 वॉल्यूम 144 होता है। एक तो होता है कि दिमाग की मेमोरी कि 12 वॉल्यूम 144 होता है, 12 वॉल्यूम कितना होता है, 144 होता है। एक स्टूडेंट से पूछूंगा भाई 12 का वर्ग बताओ, बोला सर मेरे याद नहीं है पर मैं निकाल दूंगा। तो एक कहेगा सर 12 है और 12 है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करोगे इस प्रकार से तो 144 आ जाएगा। पर एक स्टूडेंट कहता सर इस प्रकार से ना करते हुए मैं दूसरे तरीके से जा सकता हूँ, कैसे, जैसे कि 12 है, 12 का स्क्वायर निकालने के लिए 1 का वर्ग करो, 1 ही करना 1, 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4, इसी प्रकार से इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 करना 2 और 2 दूनी कितने हो गया, 4 हो गया, तो 4 लिख दिया, तो 4 का 4, 4 का 4, 1 का 1, इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको कौन से टॉपिक पर अगली क्लास चाहिए ये भी बता सकते हैं। और दोस्तों आपने भाई को सपोर्ट करो यार, क्योंकि छोटा चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया गया है, और आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम काफी अच्छी तरीके से मतलब वर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आने को लाइक करें, चैनल फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।